अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं जी आप सबके। मैं आज बना रही हूँ जी अपनी फेवरेट डिश, और मैंने कहा उसके लिए मैं नया कुकवेयर यूज़ करती हूँ। मैं बनाने लगी हूँ बोनलेस चिकन और करेले, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी एक सिस्टर कल से मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रही हैं और रिक्वेस्ट कर रही हैं कि आप मेरे पे वीडियो ज़रूर बनाएं। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी उनकी स्टोरी शेयर करती हूँ, और अपनी सारी सिस्टर से जो भी मुझे सुनते हैं उनसे ये दुआ करती हूँ कि ये इन सिस्टर के लिए आप दुआ करें। पता नहीं हम में से किसकी दुआ कबूल हो जाए। तो ये सिस्टर बता रही हैं कि मेरी एज 22 है और मेरे कज़न से लव मैरिज हुई है, और लेकिन अब मैं अपनी अम्मी के घर रहती हूँ। मेरे अब्बू भी नहीं हैं, भाई भी नहीं हैं, लेकिन हस्बैंड मेरे ना ही मुझे साथ लेके जाते हैं, वो दुबई होते हैं, ना ही वो मेरी बात सुनते और समझते हैं। और मेरी जो नंदें और सास हैं ना, वो भी उनको ये फोर्स कर रही हैं कि इसको छोड़ दो, डाइवोर्स दे दो। तो मेरा दिल करता है कि मैं जहर खा लूँ, खुदकुशी कर लूँ। तो मेरी ये कंडीशन है, ये वो सारी मेरे साथ शेयर कर रही हैं। तो मेरी प्यारी सिस्टर, आप अल्लाह ताला पे यकीन रखें। कभी कभी इंसान को वो मिल जाता है जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं होती। दूसरा, जो आप बात कर रही हैं ना अपने आप को ख़त्म करने की, तो आप किसके पीछे ये कर रही हैं? आप उन लोगों को खोने से डर रही हैं जिनको आपकी कोई परवाह नहीं है, और ऐसे लोगों के लिए आप अपने आप को खो देंगी? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें और ज़्यादा सोचा ना करें। सोचने से इंसान उलझ जाता है और ज़्यादा परेशानी फ़ील होती है। हमारे माशरे में मर्द सिर्फ अगर ये सोच ले कि ये जो बीवी है मेरी, ये भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, और कल सेम जो मैं इसके साथ बिहेवियर मैंने रखा हुआ है या मैं जो इसके साथ करने जा रहा हूँ, ये मेरी बहन और बेटी के साथ भी हो सकता है, तो मैं नहीं समझती वो कभी भी इस तरह करेगा। और उसके अलावा सिर्फ एक कुरानी आयत जिसमें ये कहा गया है कि बीवियों के मामले में अल्लाह से डरो। तो अगर किसी भी मर्द इंसान के अंदर ईमान का ज़र्रा है तो वो इस फ़िक्रे पे ज़रूर गौर करेगा, इस आयत का मफ़हूम समझेगा कि किस बारे में डराया गया है। वो यही मामलात हैं दुनिया के कि आपको ये तनबीह की गई है। तो इंशाअल्लाह मेरी सिस्टर, वक़्त एक जैसा नहीं रहता, आप के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो जाएंगे। और दूसरी बात रही सास और नंदों की, हमारी आज की सोसाइटी में औरत की दुश्मन है, वो किसी भी सूरत में हो। वो बीवी भी हो सकती है, बीवी भी जारी बात है किसी की भाभी, किसी की नंद होती है, वो सास हो, वो नंद हो, और वो ही एक दूसरे की दुश्मन बनी हुई है। और सिर्फ वो भी ये नहीं सोचती कि कल ये मेरे साथ भी हो सकता है। तो अल्लाह ताला से मैं स्पेशली, कल से मैंने आपके मैसेज पढ़ लिए थे तो मैंने दुआ की भी है, ये बात बताने की नहीं होती, और इंशाल्लाह मैं और भी दुआ करूँगी, और अपनी सारी बहनों से भी ये कह रही हूँ कि आप दुआ करें, अल्लाह ताला सब बेटी के नसीब अच्छे करे, और कभी भी किसी वालिदैन को उसकी बेटी का दुख ना दिखाए। और हमारी ये बहन, इनके वालिद नहीं हैं, भाई छोटा है, इनकी वालदा हैं, तो वो किस कर्ब से गुजर रही होंगी। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाए और आपको इस मुश्किल से निकाले, आमीन। करेले मैंने फ्राई करके तो फ्रीज़र में फ्रीज़ किए होते हैं, और मैं करेले का छिलका भी नहीं उतारती। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर करेले का आप छिलका उतारेंगे तो उससे कड़वाहट कम हो जाएगी, नहीं, फ्राई करने से कड़वाहट वैसे ही ख़त्म हो जाती है। और मेरे घर में तो बच्चे बड़े मीठी के अलावा सारे ही शौक़ से खाते हैं। तो बस जी, खाना हो गया रेडी, आ जाएं, ज्वाइन कर लें।